अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, वेलकम टू दी मास्टर। हर रोज़ पाकिस्तान से नो फास्टेस्ट इंटरनेशनल जो तजारत है, वो ट्रेड है, वो शुरू हो चुकी है इस वक्त पाकिस्तान से। पाकिस्तान का जो टारगेट है वो सेंट्रल एशिया, वस्ती एशिया। पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल तजारत है, ये तेज़ तरीन तजारत होगी और पाकिस्तान ने अपनी जो पहली कंसाइनमेंट है वो सेंट्रल एशिया में पहुँचा भी दी है। NLC डिलीवरिंग कंसाइनमेंट्स ऑफ टू उज़्बेकिस्तान एंड काज़ाकिस्तान विया लैंड रूट। सबसे बड़ी मज़े बात है कि ये लैंड रूट के ज़रिए रोड बाय रोड जा रहे हैं ये ट्रक, अफगानिस्तान से होते हुए उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान। ये सेंट्रल एशियन रीजन है जिनको लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। ये क्या है, ये सबसे पहले क्या है, ये NLC ट्रक्स लीव्स फॉर कार अंडर रोड पैक्ट। अब आप सोच रहे होंगे ये कार क्या है, कार है सेंट्रल एशियन रीजन। अब अगर आपको पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ये लैंड रूट के ज़रिए गए हैं, बाय रोड गए हैं। ये हमारा काज़ाकिस्तान के साथ क्या मुआहदा था 1995 में हुआ था, लेकिन आज इसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है बदकिस्मती से इस महीने 2023 में हो रही है। और पाकिस्तान ये किस कन्वेंशन के जरिए पहुंचा रहा है, पाकिस्तान TIR ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल के जरिए ये पहुंचा रहे हैं। इसके जरिए क्या है, पाकिस्तान का जो एक्सेस है 77 कंट्रीज के साथ जो वो शुरू हो चुका है। ये इस 77 कंट्रीज के साथ जो होना क्या है, बहुत अच्छी बात है। 77 कंट्रीज इस कन्वेंशन के अंदर है। इसका मतलब ये है कि आप जब एक कंट्री से एक जो ट्रक है लीव करता है तो जिस कंट्री में उसने जाना है वहां जाके वो ट्रक खुलेगा और कहीं वो ट्रक खुल नहीं सकता। ना किसी बॉर्डर पे कस्टम क्लियरेंस होगी, ना उसको रोका जाएगा, ना उसकी जो डिटेंशन है उसको कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है, पाकिस्तान अपनी चीज़ें हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम किसी जगह भी कि मुल्क के दूसरे हिस्से किसी जगह पे भी पहुंचा सकता है। इससे क्या है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो फास्टेस्ट हो चुकी है। पाकिस्तान ने जो अपने जो ट्रक पहुंचाए हैं सेंट्रल एशिया में, ये है हमारा प्यारा पाकिस्तान। पाकिस्तान से जो चीज़ें गई हैं वो उज़्बेकिस्तान से काज़ाकिस्तान। यहाँ पर जो हमने ट्रक पहुँचाए हैं वो या लैंड रूट अफगानिस्तान से होके गए हैं और कहीं से। पाकिस्तान जो अपना सामान कराची से जो बड़े बड़े शहर हैं, लाहौर के बाद है फैसलाबाद, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल हब है, और पेशावर से अपने ये जो ट्रक्स हैं ये लोड करवाए। पाकिस्तान के जो रीजन है, पहले क्या है, अफगानिस्तान से हर जगह चेक पोस्ट है, यहाँ क्या है उनकी कस्टम क्लियरेंस होती है, वहाँ करप्शन होती है, उनको देना पड़ता है। लेकिन ये इस TIR प्रोजेक्ट के जरिए ना तो कोई आपका ट्रक रोक सकता है, बिल्कुल भी नहीं रोक सकता, ना उसको खोल सकता है। वो जाके खुलेगा ताशकंद उज़्बेकिस्तान के अंदर, या फिर आस्ता अलमाते जो कि काज़ाकिस्तान का शहर है, यहाँ जाकर, और किसी जगह वो ट्रक जाके खुल नहीं सकता। इस तरह जो ट्रेड है वो फास्टेस्ट तरीन हो गया। पाकिस्तान ने इससे क्या 70% जो अपना टाइम है, टाइम की जो कंजप्शन हो रही थी 70% जो टाइम है वो बचाया। कैसे, जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई, ना उनकी जो खोला गया, ना उनकी डिटेंशन हुई, ना जो इंटरमीडिएटर्स होते हैं बीच में, यहाँ से रोक लिया ट्रक, यहाँ रोक लिया, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बिल्कुल गया यहाँ सारे मुल्कों से। इससे क्या है, लैंड रूट बहुत ही एक्सेस हो गया पाकिस्तान को। सबसे बड़ी बात पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी चदारत का है, ये जो सेंट्रल एशियन रीजन है ये सारा लैंड लॉक्ड कंट्री है, इनको कोई भी पोर्ट नहीं लगती। इस वजह से क्या है, ये लैंड रूट क्या है, पाकिस्तान को जोड़ता है इस रीजन के साथ। पाकिस्तान के पास क्या है, बड़ी बड़ी क्या है बंदरगाह हैं, जो कि इन चीज़ों से यहाँ से पाकिस्तान अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकता है सेंट्रल एशिया में और उनसे पैसे का। फिर मजे की बात, ये यहाँ से जो ट्रक जाएगा इस कंट्री में आया तो वापसी वो खाली ना गया, इस कंट्री से कुछ लेके आएगा पाकिस्तान में। वो इससे क्या ट्रेड बढ़ रही है, जो टाइम कंजप्शन है वो सेव हो रही है, 70% जो टाइम है वो बच रहा है। और जो पाकिस्तान से ये जो ट्रक गए हैं यहाँ 10 दिनों में 40,000 से 100 जो किलोमीटर सफ़र है, 4,000 से 4,600 किलोमीटर 10 दिनों में किया है। बहुत ही अच्छा सफ़र किया। इससे पहले पाकिस्तान अपनी जो चीज़ें हैं वो टर्किया में भी पहुंचा चुका है और आज़रबाईजान में भी पहुंचा चुके हैं। इसी प्रोजेक्ट के ज़रिए ये TIR ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल के ज़रिए ये चीज़ें बाकू और इस्तांबुल दोनों जो टर्की और आज़रबाईजान का कैपिटल है वहाँ पहुंचा चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान को इससे ना जो गेम चेंजर मंसूबा है और पाकिस्तान इससे बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट सकता है। पाकिस्तान किस्मत तब्दील हो सकता है अगर हमने फुली इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दिया। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा समझ आ रही होगी, क्योंकि मैप जो रीडिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको भी समझ आनी चाहिए। कीप वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।